हम लोग मी टू मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या मी टू मूवमेंट ठीक है? क्या मी टू मूवमेंट को चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए? ये सारे सवालात हैं लोगों के दिमाग में, उनके जवाबात ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिसेंटली नमान अजाज एक एक्टर हैं, उन्होंने एक बात की है जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या बात की उन्होंने, ये आपको नज़र आ रही होगी कि नवान अंजाज टॉक्स फॉल्स एलिगेशंस इनफाइडेलिटी एंड रॉन्गफुल यूज़ ऑफ मी टू। कि मी टू का रॉन्ग यूज़ होता है, मेल्स को अलर्ज किया जाता है, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, मी टू एक ऐसा फॉरम है जिसके ऊपर औरतें आके अपनी कहानियाँ शेयर करती हैं कि जिस जिस किस्म का उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है मेल्स की तरफ से, जेंडर की वजह से। तो क्या पाकिस्तान जो है एक ऐसा कंट्री है जहां वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन होता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है और वो अपना जवाब देने की कोशिश करते हैं, हम भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। थॉमसन्स रूटर्स सर्वे के मुताबिक सिक्स्थ मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन पाकिस्तान। थॉमसन रूटर्स सर्वे के मुताबिक छठा सबसे डेंजरस कंट्री है औरतों के लिए। यहाँ पे औरतों को के साथ इंसाफ नहीं होता। तो सिक्स मोस्ट डेंजरस कंट्री है पूरी दुनिया में। चलो, ये एक सर्वे है, ये गलत होगा। ये वाला जो सर्वे करने वाले हैं वो बाइस्ड होंगे, हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट हों। एक और सर्वे देख लेते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स सर्वे के मुताबिक हमारी जो रैंक है जिसमें औरतें वल्नरेबल होती हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ दो ममालिक से आगे हैं, बाकी सबसे पीछे हैं। बाकी सब ममालिक से पीछे हैं। एक मेरे ख्याल में सोमालिया और दूसरा अफ़गानिस्तान है। तो हमारा रैंक बहुत अच्छा नहीं है जेंडर गैप इंडेक्स में, वो 148वें नंबर पे हम हैं। चलो, ये भी शायद हो सकता है ये भी बाइस्ड हों, इन्होंने भी कोई साजिश रची हो। अब एक और सर्वे देखते हैं। 2004 से लेके 2016 तक 48,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए सेक्सुअल वायलेंस के, औरतों के यानी कि वायलेंस हुई औरतों के खिलाफ, सेक्सुअल वायलेंस हुई पाकिस्तान के अंदर। और 15,000 केसेस ऑनर किलिंग के रिपोर्ट हुए। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तानी सर्वे है, चलो इसको हम मान लेते हैं कि अब हम मानना शुरू हो गए कि पाकिस्तान में वाकई वायलेंस होती है फीमेल के खिलाफ। उसके बाद जो एक और चीज़ है, अगर आप 3 केस देखें तो आपको वाज़े तौर पे पता चलेगा कि पाकिस्तान में वायलेंस लिटरली होती है फ़ीमेल के ख़िलाफ़। क्या है? मुख्तारा माई का केस है, औरत का रेप हुआ बेचारी का, जरगे ने फ़ैसला किया, औरत का रेप हुआ और उस रेप के बाद उस बेचारी को इंसाफ भी नहीं मिला। फिर वो एक्विट होते रहे, जो करने वाले थे, वो तो अदालतों का मामला है। उसके बाद वो आज एनजीओ चला रही है, तो वाकई ही होता है ऐसा। उसके बाद कोहिस्तान में कुछ औरतें थी, उनकी वीडियो सर्कुलेट हुई तो जनाब वो सारी औरतें भी मर गई, और उन सारी औरतें भी मर गई जिन बेचारियों की वीडियो आई थी। वो छोटी सी वीडियो थी जिसमें वो गाना बजा रही थी और वो सोशल मीडिया पे चली गई। और उसके बाद जो उनको उन बेचारियों के इंसाफ के लिए बात करते थे उसको भी, अफजल को भी मार दिया गया। फिर मलाला यूसुफजई को जब हिट किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी एक कंपेन चली थी कि इसको वेस्ट ऊपर लाने की कोशिश करी, यानी हमें उसकी तरक्की भी हजम नहीं हुई। तो ये एग्ज़ाम्पल हैं कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि फ़ीमेल के ख़िलाफ़ वायलेंस होती है, लिटरली होती है। लेकिन मी टू का यूज़ करके आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अच्छा, प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय समवंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय मत करो विद द लाई, झूठ के साथ। वन यूर्स कुड बी डिस्ट्रॉयड बाई द ट्रूथ, जब आपकी ट्रूथ के साथ ख़राब हो सकती है, यानी किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये, मी टू पे आके सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दे के किसी के ख़िलाफ़ उसको बर्बाद कर देना, ये गलत काम है। आप स्टेटमेंट अगर देते हो तो फिर आपको डिफेंड भी तो करना चाहिए जाके। फिर आपको कि उस बंदे के ख़िलाफ़ केस फाइल भी करना ज़रूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि अदालतों से फ़ैसले हों और फिर उसके बाद ये वाज़े हो कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। अब मी टू पे आके सिर्फ शेयर कर देना कि मेरे साथ ये हुआ और आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस ना हो और उसके बाद आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते, ये बहुत गलत है। ये आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिफेंड नहीं कर सकते और आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिफेंड नहीं कर सकते। इस तरह से तो फिर सबकी इज्जत उछाल दी जाए।
ऐसा नहीं होता। तब तक इंसान मुजरिम नहीं बनता जब तक उसको अदालत ना डिक्लेयर कर दे कि ये इसने किया है। अच्छा, ब्रीफ एनालिसिस, पीपल प्लीज डोंट बिलीव इन समथिंग विच इज़ नॉट प्रूव्ड। अगर कोई मी टू पे आके लड़की शेयर करती है कुछ भी कि मेरे साथ ये हुआ, तो उस पर बिलीव ही ना करो। पहली तो बात है आप ये, अगर उसके साथ ये हुई है और वो ये चाहती है कि उसको जस्टिस मिले, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाती? हाँ, वो इस पर शेयर कर सकती है, शेयर करने के बाद फिर कोर्ट में जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसे इल्ज़ाम लगा के स्किप नहीं कर सकते। पनिशमेंट अगेंस्ट दोज हु डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। दूसरी बात, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो जो बंदा औरत के ख़िलाफ़ बात करता है, औरत की किसके साथ ज़्यादती करता है, फिज़िकल हो या किसी के साथ, चाहे वो हस्बैंड हो या कोई भी हो, तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पनिश दोज वोमेन, उन औरतों को भी पनिश होना चाहिए हु फेल टू प्रोवाइड क्रेडिबल एविडेंसेस। इसकी हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे। वो लोग जो सिर्फ इल्ज़ाम लगा के साबित नहीं कर पाते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह सिर्फ वो जो मी टू पे आके इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसको ना तो कोर्ट में जाते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगता है वो उनको अदालतों में उनको लेके जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। पनिश दोज हु आर प्रूव्ड गिल्टी। अगर कोई मर्द प्रूव्ड गिल्टी होता है कि उसने डिस्क्रिमिनेशन किया है मी टू पे आने के बाद अदालतों के थ्रू, तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। और अगर कोई औरत इल्ज़ाम लगाती है वो साबित नहीं कर पाती, उसको भी पनिशमेंट होनी चाहिए। बट देयर इज़ अ नीड ऑफ अ वुमन पार्टिसिपेशन। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि औरतों की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए लेबर फोर्स में। उनको पेड मैटरनिटी लीव भी मिलनी चाहिए। यानी कोई औरत है, प्रेगनेंसी के दौरान जब उनको बच्चा होता है, तो उसके बाद उनको पैसे मिलने चाहिए, नौकरी, उनको 2-3 महीने की छुट्टी भी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून है नहीं, लेकिन ये होना चाहिए कि उनको मैटरनिटी लीव्स भी मिलनी चाहिए और वो उनकी जो नौकरी है वो भी चलती रहनी चाहिए, उनकी तनख्वाह भी चलती रहनी चाहिए। अमेरिका में ऐसा होता है। ये बिल क्लिंटन लेके आए थे ये बिल, एंडिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। औरत के खिलाफ जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको भी एंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बच्चा बीमार है, सन बीमार है, बेटा बीमार है, तो उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। बेटी बीमार है तो कोई बात नहीं, यहीं से इलाज करवा लो। तो ये सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है। फीमेल को उनके जो जायदाद है उसमें हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है। ऑनर किलिंग जो है KPK के अंदर या फिर बलूचिस्तान के अंदर, ये वाकई ही एक इशू है जो पश्तून वली लॉ का इस्तेमाल करके होता है। इसको भी ख़त्म होना चाहिए। फिर उसके बाद वुमन की एजुकेशन के बारे में भी काम होना चाहिए। औरतों का लिटरेसी रेट कम है मेल के लिटरेसी रेट से, औरतों का लिटरेसी रेट कम है। और दही इलाकों में तो बहुत काम हालात ख़राब हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए फ़ीमेल की, पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए उनको। अभी 30% जो होती हैं वो सीट्स एलोकेट की गई हैं। मुशर्रफ के दौर में ये बिल आया था, 18वीं तरमीम में भी बढ़ाई गई सीट्स, लेकिन और पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है पॉलिटिकल अरीना के अंदर। अब एक केस स्टडी देखते हैं इसकी मी टू के लिहाज से। अच्छा, मीशा शाफी ने कहा कि मेरे साथ अली ज़फ़र ने हिरासमेंट हुई है, सेक्सुअल हिरासमेंट हुई है। अब उसने इल्ज़ाम लगा दिया, बस ख़त्म। अली ज़फ़र साहब क्या गए, कोर्ट में गए। बहुत अच्छा फैसला अली ज़फ़र ने किया, कोर्ट में गए। जब कोर्ट में अली ज़फ़र गए तो ये इसको साबित नहीं कर पाई। मीशा जो थी इसको साबित नहीं कर पाई। और उसके बाद FIA ने कहा, FIA जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, उसने कहा कि मीशा शाफी और 8 और लोग विलिफिकेशन जो कंपेन है उसको बदनाम करने की कंपेन चला रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि इनको या तो जुर्माना होना चाहिए या कोई और सज़ा जो कानून में है। जुर्माना है तो हैवी जुर्माना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे, किसी को आके ना करे। अगर अली ज़फ़र साहब प्रूव्ड गिल्टी होते, जो कि वो नहीं हुए अब तक, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मी टू गलत नहीं है। मी टू पे कोई अगर आके करता है बात, तो उसको फिर कोर्ट में जाके उसको साबित भी करना चाहिए। जो कोर्ट में साबित नहीं करता, चाहे वो मर्द हो औरत हो, जस्टिस के साथ उसके साथ उसको पेनल्टी होनी चाहिए जो झूठा हो वहाँ पे जाके। तो दिस इज़ अबाउट मी टू। लेकिन औरत की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पे फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन लिटरली होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।